अविद्या उपाधि के कारण मैं ब्रह्म ही जीव एवं माया उपाधि के कारण मैं ब्रह्म ही ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता हूँ। अब जीव और ईश्वर के संबंध में ये भेद भ्रम भी अज्ञान अवस्था में बना हुआ था कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है, जबकि वेद का सिद्धांत तो एक ब्रह्म अखंड ब्रह्म ही बताता है। तो वेद का विरोध हो जाता है, वेद का सिद्धांत का विरोध हो जाता है द्वैत मानने से। तो पता लगा कि एक ही अखंड आकाश है, पर वही छोटी उपाधि घट के कारण वो महान विभु आकाश ही उस छोटी घट उपाधि के कारण घटाकाश नाम से कहा जाता है। और वही आकाश मठ के साथ जुड़ जाने से वो मठाकाश नाम कहलाता है। पर ये घट और मठ उस महाकाश से अलग नहीं, या ये तीन आकाश नहीं, एक अखंड आकाश है। पर घट और मठ उपाधि से उसी को घटाकाश और मठाकाश नाम कहते हैं। ठीक इसी तरह एक ही चैतन्य, एक ही ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन वही अविद्या उपाधि के कारण वह ही ब्रह्म ही जीव संज्ञा को प्राप्त होता है, और वह अखंड ब्रह्म ही माया उपाधि के कारण ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता है। पर यह जीव और ईश्वर ये ब्रह्म से अलग नहीं है, ये उसी तरह एक हैं जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश ये तीन आकाश नहीं, एक ही आकाश है। पर घट मठ उपाधि के कारण उस आकाश को घटाकाश मठाकाश नाम से पुकारा जाता है। लेकिन घट टूट जाए और मठ भी टूट जाए तो आकाश ज्यों का त्यों एक ही घट होता है। घट को तोड़ देने से उसका आकाश कोई महाकाश में जाकर मिलेगा, ऐसा भी नहीं। मठ के टूट जाने से उसका आकाश महाकाश में जाकर मिलेगा, ऐसा भी नहीं। घट टूटा कि वहीं का वहीं वो ही आकाश महाकाश हो जाता है। ऐसे ही मठ टूटा तो वहाँ का वही आकाश महाकाश रूप में हो जाता है। इसी प्रकार ये अविद्या का टूटना हुआ कि जीव वहीं पर ब्रह्म रूप हो जाता है, और यह माया हटी कि वही ईश्वर ही वहीं पर ब्रह्म रूप हो जाता है। होना पड़ता नहीं, ब्रह्म ही रह जाता है, ईश्वरता का अहंकार छूट जाता है। यहाँ जीवता का भी अहंकार छूट जाता है, ब्रह्म ही रह जाता है। तो एक ही ब्रह्म है, अविद्या उपाधि के कारण वो जीव संज्ञा में आता है, माया उपाधि से ईश्वर संज्ञा में। पर जीव और ईश्वर ये और परमात्मा तीन तत्व नहीं, एक ही तत्व है, ऐसा जानना चाहिए। अविद्या माया उपाधि से ही मेरा जीव ईश्वर नाम हो जाता है। जैसे भेद रहित आकाश ही घट मठ उपाधि से घटाकाश मठाकाश महाआकाश नाम से पुकारा जाता है। घट मठ उपाधि हटा दी जावे तो एक आकाश ही है। इसी तरह अविद्या माया रहित मैं ब्रह्म मात्र हूँ, और इन उपाधि से ही मैं जीव और ईश्वर कहलाता हूँ। माया विद्ये विहाय उपाधि पर जीवयो अखंड सच्चिदानंदम परम ब्रह्म विलक्ष्यते। घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्वयं तथैवोपाधि विलये ब्रह्मेव ब्रह्म वित स्वयं। घट नष्ट होने पर घट के भीतर वाला आकाश महाआकाश रूपी हो जाता है। उसी प्रकार अविद्या माया उपाधि के विलय होने पर यह जीव आप स्वयं ब्रह्म ही शेष रह जाता है।
विचार से ज्ञात हुआ कि शरीर एक उपाधि है। संसार को असत्य एवं दुख रूप न जान जीवन को सत्य एवं सुख रूप बनाने हेतु लोग रात दिन प्रयत्न कर धन संपत्ति स्त्री पुत्र का संग्रह करने हेतु डॉक्टर इंजीनियर वकील कलेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी डायरेक्टर आदि उपाधियां प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। अज्ञानता के कारण आत्मा को आनंद रूप न जानने वाला व्यक्ति इस अनित्य संसार को सुख रूप मानकर इसे प्राप्त करने के लिए दिन रात भूख प्यास सहन करते हुए सर्दी गर्मी सहन करते हुए काम करता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को संसार के पदार्थ संसार की उपाधियां संसार का धन प्राप्त हो ताकि मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन संसार में भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकमिमम, यहाँ संसार में सुख की बूंद भी नहीं है, लवलेश भी नहीं है। जैसे सुई की नोक को खड़ा करके सारे समुद्र का पानी उस पर गिराया जाए, सारे समुद्र का पानी सुई की नोक पर, और जितना पानी वहाँ रह जाएगा उसको लवलेश कहते हैं। तो पूरे संसार का सारा सामान एक व्यक्ति को दे दिया जाए, पांचों इंद्रियों के सामान, सुनने के सामान, छूने के सामान, देखने के सामान, खाने के भोगने के सामान, सूंघने के सामान, सारे पृथ्वी के विषय जितने भी एक व्यक्ति को दे दिए जाए तब भी यहाँ लवलेश भी सुख नहीं है। इंद्र पद पर भी जाकर वहाँ स्वर्ग में भी सुख नहीं पाया, वैकुंठ में भी नहीं पाया, और यहाँ पर भी सुख का नाम नहीं है। ये संसार सुख से रहित है। जैसे मरुस्थल में पानी की बूंद नहीं है, लेकिन मृग अज्ञानता से पानी की भ्रांति करके और दौड़ता है, और जब देखता है कि यहाँ नहीं थोड़ा आगे जाने से मिलेगा, फिर वहाँ पहुँचता है, फिर निराश होता है, और ऐसे ही वो मरुस्थल में पानी की तलाश में दौड़ते दौड़ते प्यासा ही वहीं मर जाता है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य भी 500 से 1000 की इच्छा करता है, 1000 से 5000 की इच्छा करता है, 5000 से 10,000 पाने की इच्छा करता है, 10,000 से 50,000, 50,000 से लाख, लाख से 10 लाख, फिर करोड़, फिर अरब, और ऐसे करते करते और यही उसके प्राण इसी सामग्रियों को, धन को, परिवार को संभालने में, बढ़ाने में और जीवन नष्ट हो जाता है। ये नहीं देखता है कि मैं अकेला आया हूँ और मुझे अकेले ही जाना है, कोई साथ में नहीं आया, न कोई साथ जाना है। और जिन सामानों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ये कोई पहला मेरा काम नहीं, इस शरीर के पहले भी मैंने यही पत्नी को, पति को, पिता को, माता को, मकान को, जमीन को, खेती बाड़ी को, पद को मैंने संभाला था, लेकिन मेरे साथ में तो कुछ भी नहीं, मैं अकेला ही कर्म लेकर आया हूँ। और अब यहाँ से भी मैं इन सबको बांध कर ले नहीं सकूंगा, अकेले ही मुझे जाना है। पर ऐसा कोई विचार नहीं करते, आंखों से देखते हैं अपने बाप को, माँ को, पड़ोसी को कि सब अकेले ही दुनिया से विदा होते हैं। जिस मकान के लिए वो पड़ोसी से लड़ाई कर रहे थे, जिस जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे पर हथियार चला रहे थे कि मेरी जमीन इतना तुमने कैसे ले लिया, कि मेरे मकान के साथ में तुम्हारा मकान कैसे तुमने जोड़ लिया, बीच में जगह क्यों नहीं। तो जिस मकान की जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे और वो सब के सब जमीन मकान यही रह जाता है, धन यही रह जाता है और खाली जाना पड़ता है। तो इस जन्म के पहले तुमने कितने पतियों को बनाया है, एक एक स्त्री ने कितने कितने पतियों को बनाया है, एक एक पुरुष ने कितने कितने पत्नियों को बनाया है, एक एक पिता ने कितने कितने पुत्र संतानों को उत्पन्न किया है, कितने कितने तुमने अपने
जमीन जायदाद को इकट्ठा किया, लेकिन आज तुम्हारे पास में देखो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह अनादिकाल से यह जीव इन अनित्य संसारिक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में जीवन नष्ट कर देता है और दुख भी अंत में पाता है। और आनंद स्वरूप जो आत्मा है उस तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती है, तो आत्मा ही आनंद है, जगत आनंद नहीं है। जगत तो दुख रूप है, इसका रोज अनुभव है। गहरी निद्रा में आनंद क्यों है? क्योंकि वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जागृत में संसार की तरफ दृष्टि आ जाती है, संसार से मिलन होता है, तो फिर अभाव ही बना रहता है, दुख ही दुख, अपमान ही अपमान, असंतोष ही रहता है। लेकिन गहरी निद्रा में कोई प्रकार की कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई प्रकार का हमारे लिए वहाँ अभाव नहीं। क्यों? कि जीवात्मा और परमात्मा का वहाँ एकत्व होता है। तो आत्मा आनंद रूप है, मैं आनंद रूप हूँ, ऐसा बोध नहीं जगता, बल्कि संसार के अनित्य संबंधों में, पदार्थों में ही उस सुख की तलाश करके जीवन नष्ट करता है। अज्ञानता से जन्म मृत्यु, शरीर, माँ बाप, पति पत्नी, हिंदू ब्राह्मण, जवान वृद्ध आदि अनेकों उपाधियों के साथ मन अभिमान करने लगता है। अपनी चेतना को जीव उनके साथ जोड़ तादात्म्य बुद्धि कर लेता है। माँ बाप भी बचपन से अनेक प्रकार के मिथ्या उपाधि रूप कचरे से बचपन को भर देते हैं, परंतु कोई माँ अपने बच्चों को माता मदालसा की तरह यह सत्य ज्ञान नहीं देते हैं कि तू सच्चिदानंद अद्वय असंग आत्मा है। जन्म मृत्यु देह का, भूख प्यास प्राण का, सुख दुख मन का, कर्ता भोक्ता, बंध मोक्ष जीव का धर्म है, तेरा स्वरूप नहीं।